हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे जेआईबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमने बात कर रहे हैं जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंक के क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 4 है। क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज होती हैं। एक जो होता है वो है 6 महीने की वैलिडिटी का कोर्स, दूसरा होता है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का कोर्स। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और रिविजन नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं। अगर आप मान लीजिए पेपर 1 करते हैं IEIFS, इसका दाम है 600 रुपये और यहाँ दाम है 1200 रुपये। पेपर 2 करते हैं PPP, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है यहाँ 1200 रुपये। पेपर 3 करते हैं AFBM, इसका दाम है यहाँ 800 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 1500 रुपये। अगर आप पेपर 4 करते हैं RBWM, इसका दाम है यहाँ 600 रुपये, इसका दाम है यहाँ 1200 रुपये। अगर आप कॉम्बो पे करते हैं चारों पेपर का तो इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपये। पहले सवाल पाइए। एक्स, ठीक है, एक्स ए कस्टमर ऑफ पॉपुलर बैंक हैड डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹12,500 in his saving bank account, which was credited by the bank in the account of Mr. Y. The relationship between the bank and Y is, बोलते हैं एक्स एक कस्टमर है पॉपुलर बैंक वाई का जिसने डिपॉजिट किया है अमाउंट 12,500 रुपये अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, जो कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया मिस्टर वाई के अकाउंट में। ठीक है, जमा किया था एक्स ने, क्रेडिट हो गया वाई में। ठीक है, अब रिलेशनशिप बैंक और वाई का क्या है? ए ऑप्शन है ट्रस्टी बेनिफिशियरी, बी ऑप्शन डेप्टर क्रेडिटर, सी ऑप्शन है आपका क्रेडिटर डेप्टर, डी ऑप्शन है बेनिफिशियरी ट्रस्टी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ई, नन हो जाएगा। ठीक है, ई क्या हो जाएगा? नन, ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not a feature of a term deposit? टर्म डिपॉजिट, ठीक है, इनमें से कौन सा जो फीचर नहीं है टर्म डिपॉजिट का? ये ऑप्शन है मिनिमम पीरियड इज 7 days, मैक्सिमम इज 10 years। बोलते मिनिमम पीरियड 7 दिन है, मैक्सिमम 10 साल होता है। बी ऑप्शन है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टू बी डन वेयर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज रुपीज मोर देन 10,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 12/1/6/2007। वाला टैक्स डिडक्शन किया जाएगा अमाउंट पे अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा होता है, टैक्स बनता है 1/6/2007 से। फिर है सी ऑप्शन है टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी ट्रांसफर, टर्म डिपॉजिट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। डी ऑप्शन है द नेम ऑफ अदर पर्सन कैन बी एडेड और डिलीटेड टू द डिपॉजिट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। बोलते हैं जो नाम जो होता है डिपॉजिटर का वो आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट पर। इसमें सही ऑप्शन क्या वो पूछ रहा है? देखिए, तो सबसे पहले चीज़ें जो फीचर टर्म डिपॉजिट के, कम से कम आपको 7 दिन के लिए जमा करेंगे तो ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप एफडी आज बना के आज भी तोड़ सकते हैं, बट जमा करना होगा तो आपको इंटरेस्ट चाहिए, तो 7 दिन कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 साल का बना सकते हैं, यानी मिनिमम पीरियड हो गया 7 दिन, मैक्सिमम हो गया 10 साल। टेस्ट डिडक्शन सोर्स जो होता है किया जाता है मोर देन 10,000 नहीं है, आज की डेट में मोर देन 40,000 हो गया, तो इसलिए ये गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, और ये 2020 से ही ये कानून आया हुआ है, तो ठीक है, ये भी चीज़ हो गया, तो इसलिए गलत है। द टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये बात सही, टर्म डिपॉजिट ट्रांसफर नहीं कर सकता। नाम जो होता है डी ऑप्शन जो है, नाम आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डिपॉजिट पे, डिपॉजिटर की रिक्वेस्ट पे, ये बात भी सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। द receivables of various loans and obligations are put together and distributed amongst investors in which of the following? बोलते हैं जो रिसेबल्स होता है बहुत सारे लोन्स का और ऑब्लिगेशंस को, इसको एक साथ रखते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स में, तो यहाँ पे कौन सी बात सही होगी वो आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सेक्टराइजेशन, डी ऑप्शन वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफिटिंग। समझिए, तो बोलते हैं बहुत तरह का लोन होंगे, वेरियस लोन्स है। ठीक है, उस वेरियस लोन्स और उसके जो वेरियस ऑब्लिगेशन है सबको एक साथ जोड़ के आप देखेंगे, बाद में क्या होता है उसको हम लोग इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में। ठीक है, जो भी इसमें लोन के भागीदार हैं, मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा डिफरेंट तरह के लॉन्स ऑब्लिगेशंस पे, तो उनको पैसा मिल रहा है इन्वेस्टर्स को, इस तरह की चीज़ क्या बोलेंगे? हम सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैश फॉर इट्स क्रेडिट सेल्स द ड्यूली एक्सेप्टेड डोमेस्टिक सेल्स इनवॉइस आर असाइंड बाय द सेलर इन फेवर ऑफ ए थर्ड पार्टी, सच परचेज ऑफ रिसीवेबल्स बाय द सेड थर्ड विथ और विदाउट रिकोर्स इज कॉल्ड। देखिए क्या होता है यहाँ पे, बोल रहा है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स क्या है?
डोमेस्टिक मैंने देश के अंदर आपने बिल बनाया जिसको हम इनवॉइस बोलते हैं, बिल है आपका, ठीक है। ये बिल आप एक मैन्युफैक्चरर मान लीजिए, आपने ये बिल दिया, किसको दिया, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर को आपने ये बिल दिया। बिल देंगे तो क्या कर, डिस्ट्रीब्यूटर आपको पैसा भी देगा, सही बात है ना, पैसा आपको देगा। पर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा पैसा, तो भाई मैन्युफैक्चर 1 महीने तक तो बैठा नहीं रहेगा ये। अब ये क्या करता है मैन्युफैक्चर, तो सीधा जाएगा बैंक के पास। कहाँ जाएगा, ये बैंक के पास जाएगा। बैंक इसको क्या बोलेगी कि आप हमें बिल दे दीजिए अपना, यानी ये बिल जिसको दे रहे हो आप हमें दे दो। मान लीजिए बिल का दाम हो गया 100 रुपये, तो बैंक ये बोलेगी हम आपको 90 रुपये ही देंगे इस बिल के ऊपर। तो बैंक इसको 90 रुपया दे दिया, और ये जो पैसा है ये यहाँ से इसने, यानी जो इसको दिखाएगा बिल, और ये बिल का पैसा बैंक को भर देगा। समझ आई बात, डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीके से चलता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फैक्टरिंग बोलते हैं, बी ऑप्शन। ये भारत में होता है। ये हो सकता है विथ और विदाउट रिकॉर्ड, रेगुलर ऐसा काम होता है, एक ही बार हो रहा हो, एक बार या मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। अगर एक बार हो रहा है तो विदाउट रिकॉर्ड, तो मल्टीपल टाइम्स हो रहा है तो विथ रिकॉर्ड्स बोलते हैं। आगे समझ में। और इंटरनेशनल होगा तो हम उसे फॉरफेटिंग बोलेंगे, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 5, टेली बैंकिंग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स थ्रू बैंक कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। टेली बैंकिंग की फैसिलिटी बैंक जो प्रोवाइड करता है किस चीज़ के ऊपर, ए ऑप्शन वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन वर्चुअल बैंकिंग। जो टेली बैंकिंग की फैसिलिटी है बेसिकली वॉइस प्रोसेसिंग है, ये ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में in a joint account on in the name of X and Y, a request is received to substitute the name of X and by Z. Later another request comes from Y and Z, either to replace the name of Y with A or add the name of A, which of the following is not correct। बोलते हैं जॉइंट अकाउंट है, नाम X और Y है, यहाँ एक रिक्वेस्ट आया कि नाम जो है एक्स का उसको चेंज किया जाए जेड से, ठीक है। बाद में एक और रिक्वेस्ट आया वाई से, ठीक है। पहले एक रिक्वेस्ट आया कि नाम जो एक्स का उसको वाई जेड से चेंज किया जाए, बाद में एक और रिक्वेस्ट आया वाई से और जेड से, ठीक है। दोनों से आया कि या तो नाम जो वाई का आप रिप्लेस कर दें ए से, और या तो ऐड करें नाम ए को। अब इनमें से कौन सी बात सही है ये आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन रिक्वेस्ट ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी एक्सेप्टेड, रिक्वेस्ट जो एक्स और वाई का एक्सेप्ट किया जा सकता है। बी ऑप्शन है रिक्वेस्ट ऑफ वाई एंड जेड टू रिप्लेस द नेम ऑफ वाई विथ दैट ऑफ ए कैन बी एक्सेप्टेड। बोलते हैं जो रिक्वेस्ट वाई और जेड का रिप्लेस करने का नाम वाई को ए के साथ उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। सी ऑप्शन रिक्वेस्ट ऑफ वाई एंड जेड टू ऐड द नेम ऑफ वाई कैन बी एक्सेप्टेड। बोलते रिक्वेस्ट जो होता है वाई और जेड का नाम ऐड करने का ए का वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। डी ऑप्शन है while changing the name it has to be ensured that at least one of the original holders should continue the account। बोलते जब भी आप चेंज करते हैं इस तरह की तो इस बात का इंश्योरिटी करना, कम से कम एक ओरिजिनल अकाउंट होल्डर कंटिन्यू होना चाहिए अकाउंट में। तब इसमें पूछा सही बात क्या है वो आपको बताना होगा। देखिए सही बात यहाँ पे यह है कि रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे वाई का और जेड का रिप्लेस करने का वाई को विथ डेट ऑफ ए इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, रिवॉल्विंग क्रेडिट इज मेड अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। रिवॉल्विंग क्रेडिट किस जगह आपको किया जाता है अवेलेबल, ए ऑप्शन डेबिट कार्ड, बी ऑप्शन प्रीपेड कार्ड, सी ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डी ऑप्शन है और ऑफ द अबव। रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ऐसे ऐसे चलते रहता है। यानी मान लीजिए अप्रैल महीना है, ठीक है, आपको बिल आया, ठीक है, और आपका लिमिट है मान लीजिए 10,000 रुपये का। कितना लिमिट है, 10,000 रुपये का आपको मंथली लिमिट है, ठीक है। आपने 10,000 यूज़ किया और 10,000 का बिल आया, 10,000 पे कर दिया आपने, फिर से आ गया 10,000 रुपये, फिर आप बिल का मैं आया, फिर आपने 10,000 यूज़ किया, जितने उसके उतना पे कर रहे हैं आप, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड बोलेंगे, प्रीपेड कार्ड बोलेंगे, क्रेडिट कार्ड बोलेंगे, या ऑल ऑफ द अबव बोलेंगे। सीधा सा बात है, इस चीज़ को हम लोग क्रेडिट कार्ड बोलते हैं क्योंकि यहीं पे रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है। बिल भर दीजिए उतना क्रेडिट वापस मिल जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्टनरशिप has two partners. A firm has total assets of rupees 25 lakhs and liabilities of 10 lakhs. Partner B has assets of rupees 10 lakhs and liabilities of rupees 12 lakhs. The creditors of the firm will be able to realize the firm dash percentage of the dues। बोलते पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो पार्टनर्स हैं,
जो फर्म का टोटल एसेट है 25 लाख रुपए और लाइबिलिटीज हो गया 10 लाख रुपए का, ठीक है। पार्टनर बी जो जिसका एसेट है 10 लाख रुपए का, लाइबिलिटी 12 लाख रुपए का। तो क्रेडिटर जिसने पैसा दिया है फर्म को, वो अब रियलाइज करना चाहेंगे फर्म, तो कितना परसेंट ऑफ पैसा अपना बकाया निकाल पाएंगे। ये ऑप्शन 0.5%, बी ऑप्शन 60%, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है 100%, ठीक है। बट क्रेडिटर किसका है? ये फर्म का है। तो कितना पैसा ये निकाल पाएंगे, सवाल आपसे ये था। अब देखिए, तो आपको यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे लाइबिलिटीज़ कितनी है, 10 लाख रुपए का लाइबिलिटीज़, और यहाँ पे कितना लाइबिलिटीज़ है, 12 लाख रुपए का लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। 10 जोड़ 12, ठीक है। और ये हो गया 22 लाख रुपए, और इसका 10 लाख का इसमें, यानी कहने मतलब है कि 25 लाख है टोटल एसेट, 10 लाख भी तो पार्टनर बी का ही एसेट है ना इसमें। पार्टनर ए का 15 लाख हो गया, पार्टनर बी का कितना हो गया, 10 लाख हो गया, ठीक है, समझे बात। बट लाइबिलिटी से दो अलग अलग लाइबिलिटीज है दोनों, तो 10 जोड़ 12 हो गया 22 लाख, आप इसमें 25 लाख है ऐसे, और 22 लाख हो गया आपका लाइबिलिटीज हो गया। कैसे हो गया, 10 जोड़ 12। ये 25 लाख में पार्टनर ए हैं और बी है। कौन है पार्टनर? ए है और बी है। बी का तो बता ही दिया इसने कि 10 लाख का इसने इन्वेस्टमेंट किया है एसेट से 10 लाख रुपए का। बाकी बच के पार्टनर बी का है, वो कितने, पार्टनर ए का है वो है 15 लाख का, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आएगा आपका 75% के आसपास आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये, एन एक्शन of a partner is the action of the firm and binds all partners where a it should be usual is the usual course of business of the firm, b in usual way of doing business, c as a partner on behalf of the firm। बोलता है एक एक्शन अगर कोई पार्टनर लेता है फर्म के ऊपर, जो कि बाइंडिंग होगा सभी पार्टनर्स को, जो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है जैसे हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, 3 तरह का पार्टनर था इसमें, ए बी सी। अब यहाँ बोलते हैं बाइंडिंग किसके ऊपर होगा, ए है ए टू सी ऑल, बी ऑप्शन ए एंड बी ओनली, बी ऑप्शन सी ऑप्शन ए एंड सी ओनली, बी डी ऑप्शन है बी एंड सी ओनली। देखिए जब भी कोई एक्शन लेता है एक पार्टनर, सभी फर्म के ऊपर या सभी पार्टनर्स के ऊपर बाइंडिंग होता है, ठीक है। चाहे वो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, चाहे यूजुअल ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे इस पार्टनर कर रहा हो बिहाफ ऑफ द फर्म, तीनों ही पॉइंट पे, तीनों पॉइंट है ये। तो इस पॉइंट पे भी सभी लोगों के ऊपर बाइंडिंग है, इस पॉइंट में भी सभी लोगों के लिए बाइंडिंग है, चाहे यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, ठीक है, चाहे वे ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे पार्टनर काम कर रहा हो बिहाफ ऑफ फर्म, तीनों जगह, तो सभी जगह होगा ए टू सी ऑल, सभी पार्टनर्स के ऊपर बाइंडिंग होगा ये चीज़, ठीक है। ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 पाइए, द मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी ट्रांसफर्ड, मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी ट्रांसफर्ड बाई एन इंडिविजुअल ऑन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इज। बोलते मैक्सिमम अमाउंट कितना आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी इंडिविजुअल को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम में। ए ऑप्शन रुपीज़ 1 लाख, बी ऑप्शन रुपीज़ 10 लाख, सी ऑप्शन रुपीज़ 100 लाख, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। जो मैक्सिमम अमाउंट है फंड ट्रांसफ़र करने का कोई लिमिट नहीं है। नेफ्ट पे, जिसको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हैं, उसका क्या फुल शॉर्ट फॉर्म हो गया नेफ्ट, जितनी मर्जी उतनी भेज सकते हैं, यानी नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ हमारे पास जीआईबी का 2 तरह के कोर्सेज है, एक 6 महीने की वैलिडिटी का, दूसरा है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। पेपर 1 करते हैं IAFS, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। पेपर 2 करते हैं PPB, इसका दाम है 600 रुपये और इसका दाम है 1200 रुपये। पेपर 3 करते हैं AFBM, इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 4 करते हैं RBWM, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉमो पैक करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com या फिर email ID हो जाएगा citizen123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।